नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अरुण प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो हमने लिया है इतिहास से संबंधित 15 प्रश्नों के साथ। तो आज हम इतिहास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो हमारा आंसर है इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे प्राचीन व सबसे बाद के वेद का युग्म कौन सा है? यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रश्न। सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न देखते हैं, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो गार्गी संहिता के लेखक हैं कात्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में टालमी के द्वारा लिखी गई। कौन विदेशी यात्री महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी व्यक्ति था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, विदेशी यात्री था। हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित शासक कौन सा है? कलिंग, नरेश, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले उपयोग किया तांबा धातु का। कहाँ से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है? तो कांस्य की जो मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? इसके विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आर्यों द्वारा परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? आर्यों के द्वारा परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था, जो कुल का मुखिया होता था। आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? आर्य के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। हमें सुमेलित करना है। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं, महापुराण 18 है, वेदांग 6 है। ये सभी सुमेलित हैं। उपनिषद हमारे पास कितने हैं? टोटल 108 है। महापुराण हमारे पास 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल 15 प्रश्न रहे और 15 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको लगता है इनसे आपको लाभ हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली और प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।